अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का फिर से एक बार विवादित बयान सामने आया। बर्क ने अपने बयान में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में केंद्र सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि जब मैंने तालिबान को लेकर बयान दिया तो बीजेपी ने साजिश के तहत मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो क्या अब सरकार के जो प्रतिनिधि तालिबान से बातचीत की पहल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सरकार देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी? बर्क ने अपने बयानों में कैसे बीजेपी और सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए निशाना साधा, पहले जरा वो सुनते हैं। संविधान का है, वो संविधान को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, जिससे कि मुसलमानों को ख़ास तौर से और दलितों को और ST OBC वगैरह इन्हें फ़ायदा न पहुँचे। तो लेकिन हम किसी भी कीमत पर, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि संविधान को हम न बदलने देंगे, न कोई नुकसान पहुँचाने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जेलें भरनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी, किसी भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन संविधान को हाथ नहीं लगा सकते। बस साहब, आपने एक अभी बयान दिया था तालिबान को लेकर, अब सरकार जो है, भारत सरकार तालिबान से बात कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देख लीजिएगा, मैंने अगर कोई बात कह दी, लेकिन उसके ऊपर इतना है कि मेरे ऊपर 124 ए लगा दी, 153 ए लगा दी, 295 ए लगा दी, तो मैं कौम का गद्दार हो गया। अब इन्होंने जाके दोहा में जो मीटिंग की है, अपने आदमी भेजे, जयशंकर को भेजा और वो क्या नाम है उसका, एम्बेसडर भी सब गए। तो अब क्यों बात कर रहे हैं? अब क्या परेशानी है? अगर हम कहें तो हम मुजरिम, हम देश के गद्दार, लेकिन वो कोई बात करें तो उसका जवाब दें कि वो क्या हुए। अब तो क्या मुकदमा वापसी होगा? है तो क्या उन पर मुकदमा न चलेगा? अब बरी चलेगा मुकदमा। आप क्या चाहते हैं? अरे मैं तो जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी कौम के लिए और हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जो सताए जा रहे हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है इस देश के अंदर। मैं परवाह नहीं करता, न मैंने जो कुछ किया है वो जाने, लेकिन अपने अमल को भी देखें। अब चंद ही हुए तो उनका अमल ये हो गया, खुद अब उनसे बात करने लगे। दरअसल बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की थी, जिसमें कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ तौर पर कहा था कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की, जरा वो भी सुनिए। देश के अंदर उनको हिफाजत है, जो जगह जगह जहाँ रोकने की जगह है वो बल्कि उनको बेच डालते हैं। नुकसान तो वो कर रहे हैं। हम नहीं चाहते देश के अंदर गाय हिंदुओं की निगाह में पब्लिक है, तो हम अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें क्या इतराज़ है? ना हम इतराज़ कर रहे हैं, भाई वो पाबंदी लगा दें तो गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, लगाए। मुसलमान के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और जानवर मौजूद हैं जो हलाल हैं, जायज़ हैं, हम उसकी कुर्बानी करें। सर ना करते हैं ना हम, लेकिन झूठे इल्ज़ाम लगाकर मॉब लिंचिंग किया जाता है मुसलमानों को। कितने मुसलमान इन्होंने मार दिए मॉब लिंचिंग के नाम पर, और आज इनके साथ जुल्म हो रहा है। उनके खिलाफ सजा नहीं, गवर्नमेंट उनको बंद नहीं करती, दरअसल बीते दिनों अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए विवादित बयान दिए थे। सपा सांसद का तालिबान के समर्थन में बयान सामने आने के बाद पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया था, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब बर्क ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी गाहे बगाहे बर्क ने अपने बयानों के जरिए सियासी गलियारों में खूब कोहराम मचाया है।